Welcome guys to the another lecture of 11th Commerce OC Introduction of Commerce and Business. Now आज हम लोग देखते हैं बिजनेस का एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है ना. बिजनेस इज डिवाइडेड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री and another one is commerce. Okay, business is divided into two broad categories, which is industry and commerce. Now first we'll see about industry and then after about commerce. So industry means industry is again divided into three subcategories, which is primary industry, secondary, and the third one is tertiary industries. Okay, primary industries means the industries which are totally depends upon the nature, है ना, depends on nature, such as horticulture, farming, mining and fishing. Move on to the next one, which is secondary industries. Secondary industries means they are using the product from the things from primary industries and they are using it as raw material, such as factories, industries, manufacturing industries and construction. Okay, now let me explain what is primary industry. For example, mango. Mango is primary factor or primary activity, and as mango needs nature to grow, we can say to grow a mango, हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? नेचर की. Now move on to the secondary industries. Mango है ना, to make maza, slice, to make bottle of maza or bottle of slice by using pulp of mango. This is secondary industry. And moving toward the third one, which is tertiary, means service sector. It's also known as service sectors, such as bank, insurance, transport, hotel, tourism, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा. आइए देखते हैं हमारा जो बिजनेस होता है बच्चों. बिजनेस दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है. पहली हो जाती है हमारी इंडस्ट्री, दूसरा होता है हमारा कॉमर्स. आइए देखते हैं इंडस्ट्री क्या होती है. इंडस्ट्री होती है तीन टाइप की. पहली हो जाती है हमारी प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी. प्राइमरी के अंदर क्या आ जाता है? प्राइमरी मतलब कि क्या, ऐसी चीजें या ऐसी इंडस्ट्री जो पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंड करती है. नेचर मतलब कि क्या, कुदरत के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, नैसर्गिक समथिंग कुछ बोलते हैं उसको बनाने. ओके, उसे हम बोलते हैं बच्चा प्राइमरी एक्टिविटीज, जो कि पूरी तरह से नेचर के ऊपर, मौसम के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है. तो उसके अंदर आ जाता है हमारा फार्मिंग. हम लोग फार्मिंग, जो भी हम लोग खेती करते हैं, है ना, खेती जिसको बोलते हैं, वो सब कुछ हम किसके ऊपर कर सकते हैं? जब तक बारिश नहीं होगी, मेरे जो भी पर्टिकुलर फार्म्स है उसमें प्रॉपर तरीके से ग्रो अप नहीं हो सकती है चीजें. अगली है मेरी माइनिंग. माइनिंग में से जैसे कि मुझे वी कैन से कॉपर निकालना है, एल्यूमिनियम, बॉक्साइड और जो भी चीजें, वो जो भी मुझे निकालनी है माइनिंग, वो सब भी क्या है, मेरे लिए नेचुरल प्रोसेस है. नेक्स्ट वन इज फिशिंग. फिशिंग भी क्या है, मेरे लिए नेचुरल प्रोसेस है. नेक्स्ट जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है बच्चों, उन प्राइमरी इंडस्ट्रीज से क्या किया जाता है, चलिए ये एग्जांपल एंड में देते हैं हम लोग. आ जाते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की तरफ. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करती है बच्चों?
सेकेंडरी इंडस्ट्रीज करती है प्राइमरी चीजों को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके कुछ उसमें प्रोसेसिंग करके एक नई चीज बनाते हैं या इन्वेंट करते हैं, उसे ही बोला जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। आइए देखते हैं, जैसे कि हमारी फैक्ट्रीज, जैसे कि हमारी इंडस्ट्रीज है ना, जैसे कि स्टोन क्रशिंग की फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, या मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोसेस है, जैसे कि सीमेंट से स्टोन से मिला के हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, या मैन्युफैक्चरिंग जो भी हमारे यूनिट रहेंगे कि हम लोग थ्रेड्स लेंगे प्राइमरी सेक्टर से और उससे बना लेंगे हम लोग क्लॉथ, उससे बना लेंगे हम लोग क्लॉथ। ये हो गया मेरा सेकेंडरी सेक्टर। मूव ऑन टू द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर मतलब कि क्या, ये दोनों जो चीजें हैं है ना, बाय कंबाइनिंग प्राइमरी इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, इनको मदद करने के लिए या इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको पुश करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी बच्चों, वो कहलाएगा हमारा टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्रीज आर सर्विस सेक्टर्स। टर्शरी इंडस्ट्रीज मीन्स सर्विस सेक्टर्स विच आर हेल्पिंग सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और प्राइमरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्रीज क्या होती है बच्चों? टर्शरी इंडस्ट्रीज एक हेल्पिंग हैंड होती है जो कि मदद करती है, सपोर्ट करती है किसको? हमारे प्राइमरी इंडस्ट्रीज को और हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। कैसे? है ना, बैंक, एज बैंक्स आर प्रोवाइडिंग लोन्स फैसिलिटीज टू बोथ ऑफ देम, फॉर प्राइमरी ऑल्सो एंड फॉर सेकेंडरी ऑल्सो। इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फैसिलिटीज, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि भाई कल को अगर आपकी क्या बोलते हैं, खेत में आग लग गई या आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो कौन उसके पैसे आपको रीइंबर्स करके देगा, रिटर्न या रिवर्स करके देगा? वो देगा आपका इंश्योरेंस कंपनी। ट्रांसपोर्टेशन, आप लोगों ने यहाँ पे फार्मिंग तो कर ली, मटेरियल बना भी लिया, अब उसको मार्केट तक कौन लेके जाएगा? तो ट्रांसपोर्ट लेके जाएगा। होटल्स, है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनको स्टेइंग के लिए या बिजनेस मीटिंग्स के लिए होटल्स। उसके बाद में टूरिज्म, टूरिज्म मतलब कि क्या, कहीं भी आउटिंग वाउटिंग पे जाना पड़े, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है टर्शरी सेक्टर में। Now let's take we can say simple example of it, which is here primary, here secondary and here tertiary. For example, we are taking mango from primary sector. After doing some processes, yeah, after adding some preservatives in it, will make maza from it. माजा, और उस माजा की बोतल को मार्केट में लाने के लिए वी नीड सर्विस सेक्टर, मीन्स एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें। आइए देखते हैं ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। ये एक कॉम्बो एग्जांपल रहेगी। जैसे कि वी आर टेकिंग मैंगो फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, आफ्टर डूइंग सम प्रोसेसिंग इन इट on it or by adding preservatives in it, will convert the mango into maza, and for selling the same bottle of maza we need advertisement to ship the bottle from farms to the market, to the factory, we need transportation facility and insurance, but of course है ना कि रास्ते में ट्रांजिट में उसका कुछ नुकसान वगैरह नहीं होना चाहिए। So all these things we need। आइए देखते हैं प्राइमरी सेक्टर से हम लोगों ने क्या ले लेना है। मैंगो हम ले लेंगे प्राइमरी सेक्टर से, और क्योंकि साल के 12 महीने मैंगो मतलब ग्रो नहीं हो सकते हैं, तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, मैंगो का पल्प निकाल के उस पल्प के अंदर कुछ तो भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके या कुछ उसके ऊपर प्रोसेसिंग्स करके उस मैंगो के पल्प को माजा की बोतल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको अब हम 24 मंथ्स 36 मंथ्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि खराब नहीं होगा। हम मैंगो को स्टोर करके नहीं रख सकते थे, लेकिन हम माजा की बॉटल्स को स्टोर करके रख सकते हैं, और माजा की इसी बॉटल को मार्केट में सेल करने के लिए, टू सेल द सेम बॉटल ऑफ माजा इन मार्केट वी नीड सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं मेरे पास में एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड सो ऑन। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइज। Move on to the next one, which is commerce. Commerce is again divided into subparts. Let me rub it. Okay, commerce. First one is trade, and another one is aids to trade. Aid to trade. Okay.
First one is trade and another one is aids to trade. Now let's have a look toward trade. Trade is again divided into three broad categories. First one is home trade, then foreign trade, home trade and foreign trade. Wait. Trade is again divided in two categories, which is home trade and foreign trade. Home trade again divided in two categories, which is wholesale trade and retail trade. And foreign trade is divided in three categories. First one is import, export and interport. Okay. Commerce is divided into two broad categories, which is trade and aids to trade. ट्रेड मीन्स कि कैसे एक पर्टिकुलर चीज को हम मार्केट में सेल करते हैं, सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स नोन एज ट्रेड. नाउ ट्रेड्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, व्हिच इज होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड. होम ट्रेड फिर से हमारी क्लासिफाइड हो जाती है होलसेल ट्रेड में और रिटेल ट्रेड में. होलसेल ट्रेड मतलब कि क्या, बल्क में, इन बल्क क्वांटिटी. आइए अब हमारी ये जो ट्रेड है जो कि होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड कहलाती है. होम ट्रेड मतलब कि क्या, विद इन अ कंट्री इफ यू आर बाइंग एंड सेलिंग समथिंग, इट्स नोन एज होम ट्रेड. कंट्री में अगर आप कोई चीज खरीदते हो और बेचते हो उसे बोला जाता है बच्चों होम ट्रेड. अब होम ट्रेड हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है होलसेल, एक होती है रिटेल. होलसेल ट्रेड क्या होती है, होलसेल ट्रेड होती है हमारी कि आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चीजें खरीदनी पड़ती है या बेचनी पड़ती है, उसे हम लोग बोल देते हैं होलसेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड के अंदर क्या होता है, रेट्स बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आप होलसेल में चीजें खरीद रहे हो तो उसके जो रेट है वो नीचे क्या बोलते हैं, डिक्रीज होते चले जाते हैं. अगली होती है हमारी रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड मतलब कि क्या, हमारी छोटी छोटी ग्रोसरी शॉप्स, छोटे छोटे जो भी दुकानें रहेंगी उन सबको हम लोग बोल देंगे बच्चों रिटेल ट्रेड. ये अगला देखते हैं. अगला है मेरा फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड मतलब कि क्या, अ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, अ ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन ट्रेड. एक ऐसी ट्रेड या एक ऐसा लेन देन चीजों का जो एक से ज्यादा कंट्रियों के बीच में होता है उसे हम बोल देंगे बच्चों फॉरेन ट्रेड. अब फॉरेन ट्रेड के तीन टाइप्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट. इंपोर्ट मतलब जब हम दूसरी कंट्री से कुछ चीज मंगवाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग इंपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, वी आर इम्पोर्टिंग पेट्रोल फ्रॉम गल्फ कंट्रीज. हम लोग इंपोर्ट की एग्जाम्पल क्या है बच्चों, कि हम लोग गल्फ कंट्रीज जो भी है, दुबई, शारजा, वहां से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वी कैन से पेट्रोल के ये कुएं हैं, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं. और एक्सपोर्ट, हम लोग एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं बच्चों, हमारे यहाँ के ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स एंड स्पाइसेस. एक्सपोर्ट करना मतलब कि क्या, टू सेल समथिंग फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड. इंडिया से कुछ चीजें अब्रॉड की कंट्रीज में सेल करना, बेचना. अब हम लोग एक्सपोर्ट क्या चीजें करते हैं बच्चों, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं हमारी कंट्री के ऑर्नामेंट्स जो भी ज्वेलरीज है, हमारी कंट्री के क्लॉथ्स जो भी हमारा कपड़ा पहनने का तरीका है ना, वे ऑफ ड्रेसिंग, और मसाले जो भी मसाले हमारे यहाँ पे बनते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर मसालों का टेस्ट, मसाले जो भी ग्रो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनका स्वाद बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग ये चीजें एक्सपोर्ट करते हैं. अब आइए देखते हैं एंटरपोर्ट क्या होती है. एंटरपोर्ट होती है बच्चों कॉम्बिनेशन. एंटरपोर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ import and export. Interport क्या होती है, it's a combination of import and export. For example, as I told you that we are importing petrol from Gulf countries. We are importing petrol from Gulf countries and without paying amount to Gulf countries, we are selling them ornaments, cloths and spices. It's known as interport. Yeah, combination of import and export. आइए एग्जाम्पल देखते हैं एंटरपोर्ट का. एंटरपोर्ट का मतलब होता है बच्चों कॉम्बिनेशन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉम्बिनेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग गल्फ कंट्रीज से पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि मंगवाते हैं.
और हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं हमारे यहाँ के मसाले, कपड़े और जो भी हमारे ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरीज है, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब गल्फ कंट्री से जब हमने पेट्रोल मंगवाया है तो बट ऑफकोर्स हमें उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, पर उनको पैसे ना देते हुए हम उनको हमारी ये चीज़ें दे दें, अगर हमारे ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स और स्पाइसेस, जितनों का पेट्रोल खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 लाख रुपये का पेट्रोल उनसे खरीदा है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 लाख रुपए की ये सारी चीज़ें अगर हम उनको दे दें तो ये क्या हो जाएगा, एंटरपोर्ट। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट विच इज एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मीन्स एक ऐसी चीजें जो हमारी ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, द थिंग्स विच आर हेल्पिंग इन, क्या बोलते रहे, हमारी ट्रेड को कंप्लीट करने में मदद करते हैं जो चीजें, उन्हें हम बोल देंगे एड्स टू ट्रेड। आइए लिखते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब कि क्या, गोडाउन। गोडाउन क्या करेगा, मेरे को होलसेल में चीजें रखने में, रिटेल में, फॉरेन ट्रेड के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वेयर हाउस या गोडाउन मेरी मदद करेगा, जो कि मुझे जो भी चीज मुझे मदद करेंगे, द थिंग्स विच आर सपोर्टिंग मी इन माई ट्रेड या इन माई ट्रेडिंग एक्टिविटीज, द थिंग्स आर नोन एज एड्स टू ट्रेड। जो मुझे मेरी वी कैन से चीज़ों को खरीदने और बेचने में मदद करने वाली जो भी चीज़ें मुझे है, या जो भी मुझे मदद करने वाले फैक्टर्स है, उन्हें मैं बोलूँगी एड्स टू ट्रेड। पहला आ जाता है मेरा वेयर हाउस, फिर आ जाएगा मेरा ट्रांसपोर्टेशन, बट ऑफकोर्स आई नीड ट्रांसपोर्टेशन, है ना, to carry heavy and bulky goods from wholesalers to retailers. Then I need transport facility for importing, for exporting and for interporting. ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मुझे इन सारी ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए लगेगी। चीज़ें इंपोर्ट जब मैं कर रही हूँ तभी, व्हेन आई एम एक्सपोर्टिंग समथिंग, उस टाइम पे भी मुझे लगेगी। उसके बाद में आ जाता है मेरा बैंकिंग, है ना, टू इंक्रीज माई बिजनेस वॉल्यूम। मुझे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, लोन की, और मुझे बैंक मदद करेगी मेरा बिजनेस को एक्सपांड करने में, ग्रो करने में मेरी मदद करेगी। अगला आ जाता है मेरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कि क्या, मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स की क्या होता है, मोबाइल फोन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोबाइल फोन क्या करता है, बहुत ही अहम रोल अदा करता है किसी कंपनी की या किसी ट्रेडिंग की वी कैन से ग्रोथ के अंदर। मोबाइल से क्या होता है, इट सेव्स योर टाइम, योर एनर्जी। जिससे भी बात करनी है ना, विद इन फ्लिक ऑफ अ सेकेंड्स आप वो सारे काम फटाफट कर लोगे विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। सिर्फ फोन के ऊपर आपने बातचीत करनी है और आपके सारे काम बन जाते हैं। अगला है बच्चों मेरा एडवर्टाइजमेंट, है ना। एडवर्टाइजमेंट भी क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल दिया था माजा का, माजा की ऐड कर रही है कटरीना, तो कटरीना ने माजा पिया तो मुझे भी पीना है। व्हाट इज दैट, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी हमारे बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हद तक की मदद करता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।